नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे के तरफ से एनटीपीसी की वैकेंसी निकाल दी गई है और इस बार ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल का अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है और आपको अप्लाई भी अलग अलग करना है। ओके, यदि आप लोग इसका अप्लाई किए हैं या फिर आप करने वाले हैं ग्रेजुएट लेवल का या फिर 12th लेवल का, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आप स्पेशल ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा, यानी कि CBT 1 और CBT 2 होगा। तो इसमें रिजर्वेशन आपको किस तरह से दिया जाएगा वो आपको अच्छे से बताते हैं। रेलवे के द्वारा स्पष्ट इसमें लिख दिया गया है। तो यदि आप लोग को नहीं पता है तो आप ज़रूर देख लें। आपको ये सब बात कोई भी यूट्यूब पर जल्दी नहीं बताएगा। ओके, आइए आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन है। आइए आपको बताते हैं कि इसमें रिजर्वेशन किस तरह से काम करेगा आपके CBT एग्ज़ाम में। ओके, आइए आपको दिखाते हैं कि इसके बारे में रेलवे के द्वारा क्या लिखा गया है, आप लोग अच्छे से समझ लें। दोस्तों आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखें। ओके, ये दोनों में ये बातें लिखी हुई है। ये आपका ग्रेजुएट लेवल का और 12th लेवल का जो अंडर ग्रेजुएट का आया है उसमें भी ये सेम बात लिखा हुआ है। ओके, आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखें। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज CBT अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट्स ऑफ, आइए नीचे दिखाते हैं, OBC, NCL, SC, ST, EWS, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन सेल कंटिन्यू टू बी कंसिडर्ड ओनली अगेंस्ट OBC, NCL, SC, ST, EWS, एक्स सर्विसमैन फॉर ऑल सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ओके, आप इसको समझ लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसको आप इस तरह से समझें। आपको लगेगा ये तो कुछ नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है, तो नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहला बात ये समझ लें कि रिजर्वेशन का बेनिफिट किस किस तरह से दिया जाता है। तो दोस्तों एज रिलैक्सेशन में मिलता है रिजर्वेशन का बेनिफिट, और उसके बाद वैकेंसी में मिलता है रिजर्वेशन का बेनिफिट, है ना। क्योंकि OBC, NCL के लिए अलग वैकेंसी होती है, SC के लिए अलग, ST के लिए अलग, मतलब रिजर्व होती है। ओके, कहने का मतलब यही है कि जो OBC, NCL का जो वैकेंसी है उसमें कोई अदर कैटेगरी का नहीं आ सकता है। जो SC का है ओनली SC ही आएगा, जो ST का है ओनली ST ही आएगा। ओके, और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहता है वो किस में रहता है, UR में, यानी कि अनरिजर्व। ओके, ये एक तरह से ओपन कैटेगरी है, ये एक तरह से खुला हुआ है, इसमें कोई भी आ सकता है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में रहता है, मतलब 40% वैकेंसी इसी में रहता है। 60% तो एक तरह से रिजर्व रहती है OBC, SC, ST और EWS मिला के, तो 40% जो वैकेंसी होती है वो इसी में होती है, UR में। और कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट इसका वैकेंसी ले सकता है। तो ये UR के वैकेंसी में कौन आता है दोस्तों, तो जो एज रिलैक्सेशन नहीं लेता है वो UR के वैकेंसी में आ जाता है। यदि आप OBC कैटेगरी से आते हैं और आप अप्लाई करने में एज रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं तो आप UR के वैकेंसी में आ सकते हैं, यदि आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो। यदि आप SC, ST कैटेगरी से आते हैं और आप एज रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं तो आप UR के वैकेंसी में आ सकते हैं। ये सिंपल सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए और आपको पता होगी भी। ओके, और अब आइए यहाँ पे ये जो रेलवे जो लिख रहा है कि यदि आप सेकेंड स्टेज के लिए जो शॉर्ट लिस्ट होंगे और आप CBT 1 में, यानी कि CBT 1 का जो कट ऑफ डिसाइड होगा, और यदि आप उसमें OBC के कट ऑफ में यदि आप आते हैं, यदि आप SC के कट ऑफ क्लियर करके आते हैं, यदि आप ST के कट ऑफ क्लियर करके आते हैं, यदि आप EWS के कट ऑफ क्लियर करके आते हैं, तो अगला जो स्टेज होगा वो आप सिर्फ अपना ही वैकेंसी में रहेंगे। आगे जो कंटिन्यू होगा वो आप अपना ही वैकेंसी में रहेंगे। ओके, तो आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, ध्यान आपको ये रखना है कि CBT 1 में आप अच्छा स्कोर लाएं और आप UR का कट ऑफ जो क्लियर करें। यदि आप UR का कट ऑफ क्लियर करते हैं CBT 1 में तो आगे का रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए जो वैकेंसी होगा UR का उसमें भी आपका चांस रहेगा, और यदि आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो जो OBC का रिजर्व वैकेंसी रहेगा उसमें भी आपका चांस रहेगा। यदि आप SC से होंगे तो SC का जो रिजर्व होगा उसमें भी आपका चांस रहेगा। मतलब आपके दोनों हाथ में लड्डू रहेगा। समझ में आ गया दोस्तों। यदि आप CBT 1 में अच्छा स्कोर नहीं करते हैं और आप रिजर्वेशन का बेनिफिट आप ले लेते हैं, मतलब आप अपने
कैटेगरी में आपका जो रिजर्व कैटेगरी है उसका कट ऑफ आप क्लियर करके आगे आप जाते हैं तो आप उसी में रहेंगे। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। आप सिर्फ ये देखेंगे कि एससी का तो कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, एसटी का तो थोड़ा सा कम जाता है, ओबीसी का थोड़ा तो कम जाएगा, तो चलो जनरल जितना स्कोर नहीं आ पाएगा या फिर यूआर का कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाएंगे तो अपने कैटेगरी का तो कट ऑफ क्लियर करेंगे ना। चलो किसी तरह कट ऑफ क्लियर कर लेना है सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर करके फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। तो यही आप सबसे बड़ी गलती कर देंगे। यदि आप सीबीटी 1 में गड़बड़ाएंगे, आप अपना रिजर्वेशन का बेनिफिट लेंगे, आप अपना कैटेगरी का आप कट ऑफ क्लियर करके आप आगे जाएंगे तो आप अपने कैटेगरी में ही रहेंगे, आपको यूआर का वैकेंसी का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ओके, तो इसलिए आप लोग अच्छा से मेहनत करें, अच्छा स्कोर लाने का कोशिश करें। जो आप यूआर का कट ऑफ क्लियर करेंगे सीबीटी 1 में तो आगे आपके लिए सीबीटी 2 में आपके हाथ में 2-2 लड्डू रहेगा। अच्छा स्कोर आएगा तो आप यूआर का कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं। यदि थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा तो आपका जो कैटेगरी है उसमें तो आप आएंगे ही आएंगे, उसका तो वैकेंसी आपको मिलेगा ही। समझ में आ गया दोस्तों हम कहना क्या चाह रहे हैं? आपको होप सो अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक ही बात को बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ओके, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आपको अब ज़्यादा फोकस सीबीटी 1 में करना पड़ेगा। ओके, सीबीटी 2 तो बाद की बात, सीबीटी 1 टारगेट रखें यूआर का कट ऑफ क्लियर करने का। समझ में आ गया दोस्तों? आप ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों, ईडब्ल्यूएस हों, किसी भी कैटेगरी से आते हों, आपके लिए रिजर्व वैकेंसी होती है, लेकिन आपके लिए यूआर का भी वैकेंसी होती है, सिर्फ आप एज रिलैक्सेशन नहीं लिए हों तो। ओके, तो आप ये कोशिश करें कि सीबीटी 1 में यूआर का कट ऑफ क्लियर करके आप आगे बढ़े, है ना। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि सीबीटी 2 आपके लिए थोड़ा सा आसान बन जाए, ज़्यादा वैकेंसी पे आपके लिए चांस रहे, तो आप ये गलती सीबीटी 1 में नहीं करेंगे। आप एक अच्छा स्कोर लाने का प्रयास करेंगे। आप बहुत ज़बरदस्त मेहनत करें सीबीटी 1 के लिए। ओके, आपको ये सब इंपॉर्टेंट बात कोई यूट्यूब पे जल्दी बताएगा नहीं। और जब फाइनल कट ऑफ आएगी, जब फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है सीबीटी 2 के बाद, उसके बाद जो भी आपके टीचर लोग हैं वो सब एक्टिव होते हैं कि ये क्या हो गया। हाँ, ओबीसी का कट ऑफ यूआर से ज़्यादा चला गया, एससी का कट ऑफ यूआर से ज़्यादा चला गया। अरे भाई, पहले जो लिख दिया गया है, आपको पहले स्टूडेंट को जो समझाना चाहिए था कैंडिडेट लोग को कि आप अच्छे से मेहनत करो, अच्छा स्कोर लाने का प्रयास करो, जो यूआर के वैकेंसी में आप कंसीडर हो जाओ, है ना। तो आप स्टार्टिंग में तो समझाते नहीं हैं और जब फाइनल कट ऑफ निकाला जाता है तो आप एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। ओके, तो दोस्तों आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन करें, अच्छा से मेहनत करें और आप इसमें एक सीट अपना पक्का करें। और आपको हम इस चैनल पे जीके का, करंट अफेयर्स का बेहतरीन कंटेंट देंगे जो आपके इस रेलवे के एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके, और अभी एनवीएस के रिगार्डिंग वीडियो आ रही है, तो एनवीएस जीके 2024 करके जितना भी वीडियो है ऑल टोल वीडियो आप लोग देख लें। बेहतरीन कंटेंट दिए हैं आपको, वो रेलवे के, एसएससी के हर एक एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आगे अभी आपको देंगे। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।